मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं योगेश गोस्वामी फिर हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ। स्टूडेंट, हमने इससे पहले वाले वीडियो में मोल कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस किया था। आज हम पढ़ेंगे स्टाइकियोमेट्री, केमिकल स्टाइकियोमेट्री। ठीक है स्टूडेंट, स्टाइकियोमेट्री जो ये शब्द है ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, स्टोइकियोन, स्टोकियो प्लस में मेट्रॉन। स्टोकियो का मतलब होता है एलिमेंट यानी तत्व, और मेट्रॉन का मतलब होता है उसका मापन यानी मेजरमेंट, मेजर्स यानी कि तत्व का मापन। स्टाइकियोमेट्री इज डिराइव्ड two words Stokio and Metron, which means the measurement of elements in any reaction is called stoichiometry. In other words, the stoichiometry is the quantitative analysis between reactants and product in a reaction is called stoichiometry. Stoichiometry क्या है? किसी भी अभिक्रिया में अभिकारक और उत्पाद के मध्य मात्रात्मक संबंधों का ज्ञान करना। स्टाइकियोमेट्री क्या है? इज द क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ रिएक्टेंट बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन एनी रिएक्शन इज कॉल्ड स्टाइकियोमेट्री। ठीक है स्टूडेंट, द डिजिट was written before reacting molecules and the product molecule is called stoichiometric coefficient। ठीक है स्टूडेंट, यानी कि किसी भी अभिक्रिया में अभिकारक या उत्पाद से पहले जो उनकी संख्या होती है उसको स्टोइकियोमेट्रिक कॉफिशिएंट कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, स्टोइकियोमेट्री का मतलब समझ लिया कि अभिक्रिया में अभिकारक और उत्पादों के मध्य मात्रात्मक संबंधों का ज्ञान कराना ही स्टोइकियोमेट्रिक कहलाती है। ठीक है स्टूडेंट, इसको हम एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे एल्केन का ऑक्सीडेशन करते हैं CnH2n+2 प्लस में 3n+1/2O2, ये बनता है जल और वाटर NCO2 प्लस में n+1H2। जैसे हम मैथेन ले, मैथेन CH4, यहाँ पर N क्या है? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, N तो 2 दूनी 4 और 2, 2 दूनी 4 और 2 6 हो जाएगा, CnH2n+2। तो N का मतलब क्या है? यहाँ पर 1 है। मैथेन के लिए N बराबर कार्बन की संख्या कितनी है? 1, तो 2 और 2 4। ठीक है, यहाँ पर N बराबर 1, तो 3 और 1 4, 4 में 2 का भाग दिया तो कितने आ गए? 2O2 इज इक्वल टू N बराबर कितना है? 1 है कार्बन की संख्या, तो CO2 प्लस में N+1 यानी 1 में 1 और जोड़ दो तो 2H2। इससे क्या पता पड़ रहा है कि 1 मोल मैथेन का ऑक्सीडेशन करते हैं 2 मोल ऑक्सीजन से, तो क्या बनता है? 1 मोल CO2 बनता है और 2 मोल H2O बनता है। ठीक है, तो ये क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप है बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, मात्रात्मक संबंधों का ज्ञान हो रहा है। और हम ये जानते हैं 1 मोल में कि 1 मोल उसकी ग्रामाणु भार के बराबर होता है, ग्राम मॉलिक्यूलर वेट के इक्वल होता है। तो कार्बन का परमाणु भार 12 और हाइड्रोजन का 4, तो 16 ग्राम मैथेन, ऑक्सीजन का 16 है तो 2 दूनी 4, 16 चौके 64 ग्राम ऑक्सीजन क्रिया करेगी। CO2 का 12 और 16 दूनी 32, 44 ग्राम, 44 ग्राम CO2 बनेगी, और प्लस में हाइड्रोजन का 2, ऑक्सीजन का 16, 2 और 16 18 दूनी 36 ग्राम H2O बनेगा। ठीक है स्टूडेंट, ये मात्रात्मक संबंधों का ज्ञान हुआ। ठीक है, टू नोइंग द क्वांटिटेटिव एनालिसिस बिटवीन रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स एंड प्रोडक्ट इज कॉल्ड स्टोइकियोमेट्रिक। ठीक है, दूसरा हम ये जानते हैं 1 मोल में वॉल्यूम कितना होता है? 22.4 लीटर होता है। ठीक है, तो 2 मोल में कितना होगा? 2 मोल में इसका 2 टाइम्स कर दो यानी कि 44.8 लीटर। ठीक है, 1 मोल है तो इसमें 22.4 लीटर CO2 बनेगी। इसका 2 मोल है यानी कि
44.8 लीटर H2O बनेगा। ठीक है स्टूडेंट, तो टू नोइंग द क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इज कॉल्ड स्टोइकियोमेट्री। ठीक है, अच्छा अब हम जैसे एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं HCl से, अम्ल से, तो ये बनता है CaCl2 प्लस में H2O प्लस में CO2। इसका 1 मोल बनेगा, इसका 1 मोल बनेगा, इसका 1 मोल बनेगा, इसका 1 मोल, इसके 2 मोल से रिएक्शन कर रहा है। तो इसका ग्राम मॉलिक्यूलर वेट क्या है? कैल्शियम का 40, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, 48, तो टोटल 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट। हाइड्रोजन का 1, क्लोरीन का 35.5, ये हो गया 36.5 मल्टीप्लाइड 2, तो ये हो जाएगा 71 ग्राम। ठीक है ना, 73 ग्राम, 73 ग्राम HCl रिएक्शन करेगा 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट से, 73 ग्राम, तो बनेगा यहाँ पर कैल्शियम का 40 होता है एटॉमिक वेट, क्लोरीन का 35.5, 35.5, तो यहाँ इसका दुगना ले लेंगे हम, 35.5 का दुगना ये हो जाएगा 71, तो ये 111 ग्राम हो जाएगा। कैल्शियम क्लोराइड का 111 ग्राम बनेगा, और जल का बता दिया था 18 ग्राम, और CO2 का 44 ग्राम। तो ये क्या है, मात्रात्मक संबंधों का ज्ञान हो रहा है। स्टोइकियोमेट्री जो होती है वो रिएक्शन में अभिकारक और उत्पादों के मध्य मात्रात्मक संबंधों का ज्ञान कराती है। इसका कितना अमाउंट रिएक्शन करके प्रोडक्ट का कितना अमाउंट बना रहा है, या इसके कितने मोल रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स के प्रोडक्ट के कितने कितने मोल बना रहे हैं, या इसका कितना वॉल्यूम रिएक्टेंट्स का प्रोडक्ट का कितना वॉल्यूम बना रहा है, तो वो हमें स्टोइकियोमेट्री से पता चलता है। ठीक है स्टूडेंट, अब ये स्टोइकियोमेट्रिक्स में कुछ रिलेशनशिप हैं और उसके कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, हम देखेंगे, जैसे मास मास रिलेशनशिप, मास वॉल्यूम रिलेशनशिप एंड मास वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप। फर्स्ट जो इसमें स्टोइकियोमेट्रिक में हम स्टडी करते हैं वो आता है मास रिलेशनशिप, मास रिलेशनशिप। इसका मतलब होता है वन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इज गिवन इन मास and another product and another amount of product and reactant is to be calculated। यानी एक पदार्थ का तो मास दिया होगा और दूसरे का आपसे ज्ञात करवाएगा। ठीक है, द मास ऑफ one type reactant or product is given and the other type of mass, other type of reactants मास ऑफ इज टू बी कैलकुलेटेड। ठीक है, ज्ञात करना होगा। ठीक है, तो इसमें जैसे हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, क्यूप्रिक कार्बोनेट है, इसका थर्मल कंपोजिशन करते हैं। ठीक है, तो ये टूटता है क्यूप्रिक ऑक्साइड प्लस में CO2 में, मेटल के ऑक्साइड और CO2 में इसका डिसोसिएशन होता है। इसमें जैसे एक न्यूमेरिकल है कि इसमें कि cupric oxide is obtained by the strongly heating by cupric carbonate. Cupric oxide is obtained by strongly heating cupric carbonate. So what will the mass of cupric oxide is obtained? What will the mass of cupric oxide is obtained by the thermal decomposition of 12.35 ग्राम cupric carbonate। ठीक है, यानी कि 12.35 ग्राम cupric carbonate का थर्मल डिकम्पोजिशन या हीटिंग होने पर कितना cupric oxide हमें मिलेगा, उसका अमाउंट याद करना। हमें एक रिएक्टेंट का अमाउंट दे रखा है, दूसरे का हमें अमाउंट निकालना है, उसका मास निकालना है। एक का दे रखा है मास, दूसरे का निकालना है, इसे कहते हैं मास मास रिलेशनशिप। ठीक है, तो इस रिएक्शन के
स्टाइक्योमेट्रिक से हमें ये पता पड़ रहा है कि इसका 1 मोल है क्यूप्रिक कार्बोनेट और इसका 1 मोल बन रहा है, ठीक है। 1 मोल क्यूप्रिक कार्बोनेट से 1 मोल क्यूप्रिक ऑक्साइड बन रहा है, तो हमें मोलर मास निकालना है इन दोनों का। सबसे पहले इसका मोलर मास या मोलिकुलर वेट निकालना है, तो मोलर मास ऑफ क्यूप्रिक कार्बोनेट कॉपर का होता है 36.5 प्लस में कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, 3 48, टोटल हो जाएगा 123.5 ग्राम। ये इसका मॉलिकुलर वेट है 123.5। ऐसी मोलर मास ऑफ क्यूप्रिक ऑक्साइड, मोलर मास ऑफ क्यूप्रिक ऑक्साइड इज, कॉपर का है 33.5, ऑक्सीजन का है 16, तो हो जाएगा 79.5। ये इसका मोलर मास या मॉलिकुलर वेट हो गया। क्यूप्रिक कार्बोनेट का हो गया 123.5 और ये हो जाएगा 79.5। अब इससे हमें क्या पता पड़ रहा है कि 123.5 क्यूप्रिक या ग्राम कर लेते हैं, ग्राम क्यूप्रिक कार्बोनेट gives 79 ग्राम क्यूप्रिक ऑक्साइड बाई थर्मल डिकम्पोजिशन या बाई स्ट्रांगली हीटिंग, ठीक है। इसको हम गर्म करते हैं 123.5 ग्राम को गर्म करते हैं तो ये इतना देता है, इतना ग्राम क्यूप्रिक ऑक्साइड देता है। एक को करेंगे देयरफॉर तो ये आ जाएगा 79.5 डिवाइडेड बाई 123.5 ग्राम क्यूप्रिक ऑक्साइड, और हमें क्वेश्चन में दे रखा है 112.35 ग्राम क्यूप्रिक कार्बोनेट will give the amount of cupric oxide is 79.5 divided by 123.5 multiplied by 12.35, ये आ जाएगा अमाउंट 7.95। इतना ग्राम हमें मिलेगा, ठीक है। यानी इतने ग्राम क्यूप्रिक कार्बोनेट का थर्मल डिकम्पोजिशन या बाय हीटिंग करने पर इतना ग्राम हमें क्यूप्रिक ऑक्साइड मिलेगा, ठीक है स्टूडेंट। तो ये था मास रिलेशनशिप, एक का अमाउंट दे रखा है, दूसरे का हमें निकालना है। उसके बाद है मास वॉल्यूम रिलेशनशिप, ये स्टाइक्योमेट्रिक के टाइप्स हैं। उसके बाद है मास वॉल्यूम रिलेशनशिप। In this type question, the mass of one reactant is given. On the other hand, mass volume of other reactant is to be calculated. एक का मास दे रखा है एक रिएक्टेंट का और दूसरे का वॉल्यूम हमें ज्ञात करना है, ठीक है। जैसे इसमें एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, हम जैसे KClO3 है, इसका थर्मल डिकम्पोजिशन होता है तो ये टूटता है KCl प्लस में O2, बैलेंस करेंगे इसको तो ये आ जाएगा इतना, यानी इसके 2 मोल KCl देते हैं और 3 मोल ऑक्सीजन देते हैं, ठीक है। तो इसमें हमें ये बताना है कि ऑन डिकम्पोजिशन ऑफ KClO3 इज गिव्स KCl एंड O2, ठीक है। तो कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन on heating, calculate the volume of oxygen which obtained 0.1 mole of KClO3। हमें ऑक्सीजन का वह वॉल्यूम ज्ञात करना है जो 0.1 मोल KClO3 से प्राप्त हो, ठीक है स्टूडेंट। तो सबसे पहले हमें इससे क्या पता पड़ रहा है, इसकी स्टाइक्योमेट्रिक से, कि 2 मोल KClO3 gives 3 मोल O2, और 3 मोल में वॉल्यूम कितना होता है, एक में होता है 22.4 लीटर
तो 3 में कितना होगा, 3 इंटू 22.4 लीटर O2, ठीक है। 2 मोल दे रहा है, 3 मोल O2, और 3 मोल में इसका वॉल्यूम कितना होगा, जब 1 मोल में वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर, तो 3 में कितना होगा, इसको गुणा कर देंगे, ठीक है। इसलिए therefore 1 mole of KClO3 will give 3 into 22.4 divided by 2 लीटर O2। एंड हमें क्वेश्चन में बताना है 0.1 मोल से 0.1 मोल KClO3 से कितना वॉल्यूम बनेगा O2 का। तो 0.1 मोल KClO3 will give 3 into 22.4 divided by 2 into 0.1, ये आ जाएगा 3.36 लीटर, ये आ जाएगा इसका वॉल्यूम ऑक्सीजन का, ठीक है स्टूडेंट। हमें एक का वो दे रखा है मास या मोल दे रखे हैं, और उसका दूसरे का हमें वॉल्यूम ज्ञात करना है, ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद है वॉल्यूम रिलेशनशिप, वॉल्यूम रिलेशनशिप, रिलेशनशिप। इसमें क्या होता है, द वॉल्यूम ऑफ वन रिएक्टेंट इज गिवन, ऑन द अदर हैंड द वॉल्यूम ऑफ अदर रिएक्टेंट इज टू बी कैलकुलेटेड। एक का वॉल्यूम दे रखा है, दूसरे का हमें निकालना है। जैसे हमें दे रखा है, जैसे 3 लीटर गैसियस मिक्सचर ऑफ प्रोपेन and butane gives 10 liter CO2 on complete combustion कंप्लीट जब हम जलाते हैं प्रोपेन और ब्यूटेन के 3 लीटर को मिक्सर को, तो 10 लीटर CO2 मिलती है। तो डिटरमाइन द कंपोजिशन TION कंपोजिशन ऑफ गैसियस मिक्सचर। हमें 3 लीटर दे रखा है गैसियस मिक्सचर का प्रोपेन, और जिसमें प्रोपेन और ब्यूटेन है। प्रोपेन का फॉर्मूला है C3H8 और ब्यूटेन का है C4H10। तो हमें प्रोपेन और ब्यूटेन के 3 लीटर का हम जब ऑक्सीडेशन करते हैं, जलाते हैं, तो हमें 10 लीटर CO2 मिलता है। तो हमें उसका केमिकल कंपोजिशन डिटरमाइन करना है, कैलकुलेट करना है, ठीक है स्टूडेंट। तो कैसे करेंगे, 3 लीटर से हमें 10 लीटर प्राप्त होता है। तो हम कैसे करेंगे, सबसे पहले हम ये मान लेते हैं सॉल्वेशन, द वॉल्यूम ऑफ प्रोपेन C3H8 इज X लीटर। हम ये मान लेते हैं कि प्रोपेन का जो वॉल्यूम है वो X लीटर है, और टोटल वॉल्यूम क्या है, प्रोपेन और ब्यूटेन का 3 लीटर है। तो वॉल्यूम ऑफ ब्यूटेन क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ ब्यूटेन का फॉर्मूला है C4H10 इज 3 - X लीटर, क्योंकि टोटल दोनों का जो वॉल्यूम है वो 3 लीटर है, उसमें से प्रोपेन का X हुआ तो ब्यूटेन का 3 - X हुआ, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप में वॉल्यूम ऑफ CO2 निकालेंगे। वॉल्यूम ऑफ CO2 गिवन बाय प्रोपेन, combustion of propane C3H8।
यानी हमें CO2 का वो वॉल्यूम निकालना है जो प्रोपेन के जलने से मिल रहा है, ठीक है। तो इसका पहले हम प्रोपेन को जब जलाते हैं यानी इससे ऑक्सीजन की क्रिया करवाते हैं तो क्या बनता है C3, इसका हम बैलेंस इक्वेशन लिखेंगे C3H8 प्लस में O2 इज इक्वल टू हमेशा CO2 और जल बनेगा। और क्या बनेगा, मैंने फॉर्मूला बता दिया CnH2n प्लस 2 प्लस में 3n प्लस 1 अपॉन 2 O2 इज इक्वल टू NCO2 प्लस में n प्लस 1 S2। तो n या कार्बन की संख्या है, तो कार्बन की संख्या कितनी है 3 है, ऑक्सीजन कितना होगा, तो इस फॉर्मूले से निकालें ऑक्सीजन होता है 3n प्लस 1 अपॉन 2। तो n यहाँ पर कितना है, n कार्बन की संख्या 3, तो 3 3 9 और 1 10, 10 में 2 का भाग दिया तो 5 O2 आ गए, ठीक है। और एक है यहाँ पर प्रोपेन का मॉलिक्यूल, और CO2 कितने बनेंगे, NCO2 बनेंगे, यानी कि n का मतलब कार्बन की संख्या यानी 3 CO2 बनेंगे। और जल कितने बनेंगे n प्लस 1, n का मतलब कार्बन की संख्या और उसमें 1 जोड़ दो, 3 में 1 जोड़ दिया तो 4 CO2 बनेंगे। अब इसकी बैलेंस इक्वेशन से पता क्या पड़ रहा है, ये पता पड़ रहा है कि 1 लीटर सिंस 1 लीटर प्रोपेन इस गिव्स 3 लीटर CO2, यानी 1 लीटर का हम ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, जला रहे हैं, जलाने का मतलब ऑक्सीजन से क्रिया करवाना, तो हमें 3 लीटर CO2 मिल रही है। तो देयरफॉर देन तो हमारे पास प्रोपेन कितना है, प्रोपेन है x लीटर, तो x लीटर से कितना मिलेगा, इस x लीटर प्रोपेन C3H8 गिव्स कितना देगा, जब 1 दे रहा है 3 लीटर तो x देगा 3x लीटर CO2। जब 1 लीटर प्रोपेन दे रहा है 3 लीटर CO2 तो x लीटर कितना देगा, गुणा कर देंगे 3x, ठीक है। ये आ गया हमारे पास प्रोपेन से मिलने वाले CO2 का वॉल्यूम आ गया। अब हम बात करेंगे ये तो था 3x, हम बात करेंगे द वॉल्यूम ऑफ CO2 गिवन बाय कंबशन ऑफ ब्यूटेन, ठीक है। अब हम करेंगे सेकंड स्टेप से, सेकंड स्टेप होगा इसका द वॉल्यूम ऑफ CO2 गिवन बाय ब्यूटेन C4H10। ये तो प्रोपेन से मिलने वाले CO2 का वॉल्यूम है 3x लीटर। अब ब्यूटेन का जब हम ऑक्सीडेशन करेंगे तो कितना वॉल्यूम बनेगा, तो वो हम ज्ञात करेंगे। तो इसका पहले हम बैलेंस इक्वेशन लिखेंगे, C4H10 का ऑक्सीडेशन करेंगे जैसे यहाँ पर प्रोपेन का किया था, तो वही CO2 बनता है और H2O बनता है। तो वही फॉर्मूला है CnH2n प्लस 2, n क्या है, कार्बन की संख्या 4 है, ठीक है। यहाँ ऑक्सीजन कितना होगा 3n प्लस 1 अपॉन 2, तो n का मान क्या है यहाँ पर 4 है, तो 3 गुणा में 4 प्लस 1/2 यानी 4 3 12 और 1 13/2 O2 बनेगा, 13/2 O2। और यहाँ पर n क्या है, CO2 कितने हैं 4, NCO2 यानी 4, और वाटर कितने बनेंगे n प्लस 1 यानी 4 5 H2, ठीक है स्टूडेंट। तो 1 लीटर ब्यूटेन से कितना मिल रहा है, CO2 का कितना मिल रहा है, 4 लीटर CO2 मिल रहा है। तो हमें ब्यूटेन कितना दे रखा है, ब्यूटेन हमें दे रखा है 3 - x। जब प्रोपेन x है तो ब्यूटेन कितना होगा 3 - x। तो जब 1 लीटर से 1 लीटर ब्यूटेन से मिल रहा है 4 लीटर CO2, तो 3 - x लीटर से कितना बनेगा, ये बनेगा, इसको 4 से गुणा कर दो, 4 × 3 - x लीटर CO2। अब हमारे पास टोटल CO2 का वॉल्यूम आ गया। एक तो प्रोपेन से मिलने वाला CO2 का वॉल्यूम 3x, और एक है ब्यूटेन से मिलने वाला CO2 का वॉल्यूम 4 × 3 - x। और हमारे पास क्वेश्चन में कितना दे रखा है, द टोटल अमाउंट ऑफ गिवन टोटल अमाउंट ऑफ CO2 विच वाज गिवन इन द क्वेश्चन इज 10 लीटर। 10 लीटर दे रखा है, हमें 10 लीटर CO2 दे रखा है। तो हमारे पास यहाँ पर हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे कि हमें CO2 का अमाउंट दे रखा है। पहले CO2 का वॉल्यूम जो कि प्रोपेन से मिल रहा है 3x,
CO2 का अमाउंट जो कि ब्यूटेन से मिल रहा है वो है प्लस में 4 × 3 - x लीटर, और हमें क्वेश्चन में कितना दे रखा है 10 लीटर। तो इसका कैलकुलेशन करो, ठीक है, क्योंकि टोटल वॉल्यूम CO2 है तो 10 लीटर ही तो है। तो अब हम इसका कैलकुलेशन करेंगे तो 3x प्लस में 4 × 3 = 12 माइनस में 4x = 10 लीटर, या ये -4x में से 3x गए प्लस के तो -x, और ये 10 प्लस के हैं और माइनस वहाँ जाएंगे तो माइनस के 12 तो माइनस के x, माइनस माइनस कैंसिल, तो x इज 10 - 12 = -2, तो यह आ जाएगा x = 2। तो x क्या है, x यहाँ पर द वॉल्यूम ऑफ प्रोपेन है। x क्या है, द वॉल्यूम ऑफ प्रोपेन। तो वॉल्यूम ऑफ प्रोपेन यानी कि C3H8 इज 2 लीटर एंड वॉल्यूम ऑफ ब्यूटेन C4H10 इज, टोटल क्या है 3 लीटर में से जब 2 गया, टोटल तो दोनों का जो मिक्सर है वो 3 लीटर है, 3 में से प्रोपेन कितना है 2 लीटर, तो बचा कितना, बचा कौन, ब्यूटेन, तो 3 में से 2 गया तो 1 लीटर ब्यूटेन है। इस प्रकार से हमने गैसियस मिक्सचर का केमिकल कंपोजिशन डिटरमाइन किया, ठीक है स्टूडेंट। ये स्टाइक्योमेट्री थी, हमने स्टाइक्योमेट्री के बारे में डिस्कस किया, ठीक है स्टूडेंट। आज की क्लास हमारी यहाँ ख़त्म होती है, और इसके बाद हम लिमिटिंग रीजेंट्स एंड एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला और सॉल्यूशन स्टाइक्योमेट्री के बारे में डिस्कस करेंगे। कुछ प्रॉब्लम्स हों तो कमेंट बॉक्स में डालिए, और इसकी हम कंप्लीट इस नोट्स की, इसकी जो PDF है फर्स्ट यूनिट की सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री की, वहाँ आपको सेंड कर देंगे, ठीक है स्टूडेंट। थैंक यू।